खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि राष्ट्रपति पुतिन किसी भी दिन ऑपरेशन शेगेट शुरू कर सकते हैं। दुनिया को दहलाने वाली खबर यह है कि रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर विमान नॉर्वे की सीमा से कुछ दूर तैनात कर दिए हैं। अब बस पुतिन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। पुतिन पर रूस के भीतर बहुत दबाव है क्योंकि युद्ध में रूस पिछड़ रहा है। खेरसॉन के कई इलाके यूक्रेन ने आजाद करा लिए हैं। यूक्रेन अब रूस के शहरों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। युद्ध की बाजी पलट गई है और पुतिन किसी भी सूरत में हार का दुर्दिन नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि वो कभी भी फाइनल फायर का आदेश जारी कर सकते हैं। नाकाम हुआ पुतिन का सर्जिकल ऑपरेशन। दुनिया को डर है पुतिन चलाएंगे टैक्टिकल वेपन। लेकिन क्या पुतिन का प्लान है फाइनल डिस्ट्रक्शन? राष्ट्रपति पुतिन ने रूस का गौरवशाली इतिहास दोबारा लिखने का लक्ष्य रखा। उन्होंने रूस के विस्तार के लिए ही यूक्रेन पर धावा बोला। रूस की सेनाओं ने 4 दिशाओं से यूक्रेन पर चक्रव्यूह रचा, लेकिन पुतिन की व्यूह रचना ध्वस्त हो गई। पुतिन का समरतंत्र यूक्रेन के आत्मबल वाले मंत्र के आगे कमजोर पड़ गया। रूस ने बेलारूस से खेरसोन तक यूक्रेन की घेराबंदी की थी। यूक्रेन के प्रहार से उसकी सेनाएं पीछे हटती गईं। अक्टूबर की शुरुआत में दक्षिण यूक्रेन के खेरसोन की सीमाओं तक युद्ध सिमट कर रह गया, लेकिन अब यूक्रेन के निशाने पर रूस का बेलगोरोद शहर है। अब युद्ध का दांव पुतिन पर उल्टा पड़ने लगा है। पहले यूक्रेन अंडर अटैक था, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई से अब रूस अंडर अटैक आ गया है। यह वीडियो रूस के बेलगोरोद शहर से आया है। सुनिए कैसे धमाके हो रहे हैं, कैसी अफरा तफरी मची है। Убегай, Сибирь! Убегай! Белгород обстреливает дом! धमाके के कंपन से लोग कांप रहे हैं। गाड़ियों के सिक्योरिटी अलार्म बजने लगे हैं। Белгород обстреливает дом! रूस ने सीमा लांघकर यूक्रेन पर धावा बोला था, लेकिन अब पलटवार के अग्नि बाण अपनी सीमा तक पहुंचने लगे हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के कई एयर टारगेट को बेलगोरोद के ऊपर इंटरसेप्ट किया है। रूस की सेना जंग में लगातार पिछड़ रही है। यूक्रेन की ओर से जारी किए गए इस वीडियो सबूत को देखिए। इसे एक मिलिट्री ट्रक से शूट किया गया है। यूक्रेन के मुताबिक ये खेरसोन रीजन का वीडियो है। रूसी सेना का गोला बारूद अभी भी खाली पोस्ट पर पड़ा है। ये खाली चौकियां, छोड़ा गया गोला बारूद बता रहा है कि रूस की सेना जंग में कमजोर पड़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख यारोस्लाव यानुशेविच ने बयान जारी करके बताया है कि खेरसोन रीजन के 75 सेटलमेंट से रूस को खदेड़ा गया है। अक्टूबर के 12 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस से 29 सेटलमेंट आजाद करा लिए हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से मिले नए हथियारों और नए जोश के साथ यूक्रेन की सेना खेरसोन में आगे बढ़ रही है और अब यूक्रेन की मिसाइलों की रेंज में रूस के शहर आने लगे हैं। रूस के विमान स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों के शिकार हो रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 4 हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने का दावा किया है।
साथ ही कुछ क्वाड्रोकॉप्टर यानी छोटे हमले करने वाले ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। जिस रूस को यूक्रेन के आगे महाशक्ति माना जा रहा था, वो परंपरागत युद्ध में टिक नहीं पा रहा है। यूक्रेन को मिले सटीक निशाना लगाने वाले विनाशक हथियारों ने रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है। दुनिया भर को हथियार सप्लाई करने वाले रूस को खुद हथियारों का टोटा हो गया है। रूस के टैंक, सैन्य साजो सामान ले जाने वाले ट्रक, युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियां बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में रूस के 63,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। 2,500 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। 5,100 आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं। 1,500 से ज्यादा आर्टिलरी गन बर्बाद हो चुकी है। 355 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। 182 एंटी एयरक्राफ्ट गन तबाह हो चुकी हैं। 286 फाइटर जेट्स, 235 हेलीकॉप्टर, 15 युद्धपोत, 1,120 अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन गिराए जा चुके हैं। वाहन और फ्यूल टैंकर का आंकड़ा 3,900 है और क्रूज मिसाइलों की गिनती 315 है। रूस के अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन की व्यूह रचना और सटीक निशानों का निवाला बन चुके हैं। रूस की हालत यह हो गई है कि उसके पास हथियारों की कमी है। रूस दुनिया का दूसरे नंबर का हथियार निर्यातक है, यानी उसके पास हथियारों का महाविशाल जखीरा है। लेकिन अब तंगी के हालात क्या हैं, ये देखिए। रूस की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में पुराने टैंकों की मरम्मत की जा रही है। रूस अपने 800 पुराने T-62 टैंकों की मरम्मत कर रहा है। ये टैंक 1961 से 1975 तक बनाए गए और आज के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं। अब यूक्रेन के मोर्चे पर ये पुराने टैंक भेजे जाएंगे। युद्ध के लिहाज से देखा जाए तो रूस को हर साल 3,000 टैंकों की जरूरत है, लेकिन उसकी टैंक बनाने की क्षमता केवल 200 टैंक प्रति वर्ष है। रूस के पास हथियारों की तंगी है। सेना मोर्चा छोड़कर पीछे हट रही है। मतलब साफ है कि मैन टू मैन वाली लड़ाई अब रूस के लिए मुश्किल हो रही है। तो फिर विकल्प क्या है? एक ही विकल्प, महाविनाश। यूक्रेन जैसे छोटे देश के सामने हार पुतिन के जीवन पर सबसे बड़ा कलंक होगी। जो पुतिन को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अपने अभिमान के लिए पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे पूरी धरती ही दांव पर क्यों न लग जाए। पुतिन महाविनाशक परमाणु हथियार चलाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके संकेत क्रीमिया ब्रिज के आसपास युद्धक हलचल देखकर मिलने भी लगी है। क्रीमिया ब्रिज के पास एक के बाद एक वॉरशिप का गुजरना जारी है। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा के लिए रूस की नेवी ने अपने कई इंपॉर्टेंट वॉरशिप को लगा रखे हैं। और आप देखिए TV9 के कैमरे पर, इस वक्त देखिए TV9 के कैमरे से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर गुजरते हुए रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट का एक इंपॉर्टेंट वॉरशिप एक के बाद दूसरा, हर आधे घंटे में एक वॉरशिप यहां से क्यों गुजर रहा है? क्या रणनीति बन रही है? क्या रूस किसी नए हमले की योजना बना रहा है, या फिर अब क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा ये वॉरशिप की जिम्मेदारी दी गई है? बड़ा हमला यानी परमाणु हमला। पुतिन महाविनाशक परमाणु हमला करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके संकेत रूस की संसद में बैठे उनके राजनीतिक विरोधियों ने दे दिए हैं। रूस के विपक्षी नेता निकोलाई रायबाकोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देश पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को गंभीरता से लें। रूस जैसे जैसे युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, राष्ट्रपति पर वैसे वैसे न्यूक्लियर हमले को ही उचित मानने का दबाव बढ़ रहा है।
नेटो देश भी इस खतरे को कमतर नहीं आंक रहे हैं। एक सैटेलाइट इमेज से इस बात के संकेत मिले हैं कि रूस ने महाविनाश की तैयारी तेज कर दी है। ये रूस के बम वर्षक विमान हैं जिनकी गिनती 11 है। ये नॉर्वे की सीमा से महज 200 किलोमीटर दूर एक एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। तैयारी में नेटो ने भी पोलैंड के पास B-2 बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। पुतिन की इन तैयारियों से यूरोप में परमाणु युद्ध का भय फैल गया है। डर यह है कि हार का दुर्दिन देखने से पहले पुतिन किसी भी दिन परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। क्रीमिया ब्रिज से संवाददाता मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।